दरभंगा के आज विभिन्न घाटों पर चैती छठ पूजा को लेकर दिया गया संध्या अर्घ। दरभंगा के खराजपुर में चैती दुर्गा पूजा के 5वें दिन बेलनती के लिए निकाली गई कुंवारी कन्याएं की शोभा यात्रा। मधुबनी लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव ने केवटी विधानसभा के क्षेत्र का किया भ्रमण। केवटी मुख्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर प्रखंड प्रमुख जीवछी देवी के द्वारा किया गया माल्यार्पण। दरभंगा के लहरियासराय में मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का हुआ उद्घाटन। अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ। हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ चैती छठ का संध्याकालीन पर्व। दरभंगा रेलवे स्टेशन से बीकानेर, आनंद विहार एवं दिल्ली के लिए चलेगी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन। बुकिंग हुआ शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर 133वीं जयंती के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। मौके पर मौजूद थे विश्वविद्यालय के कई अधिकारी। मां श्यामा के दिगंबरा रूप के दर्शन करने को लेकर उमरी भक्तों की भीड़। दूर दराज से पहुंचे कई लोग। रवि चैती छठ पूजा को लेकर दरभंगा के लहरियासराय के आज विभिन्न घाटों पर चैती छठ पूजा को लेकर संध्या अर्घ दिया गया, जिसको लेकर काफी ज्यादा संख्या में घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। वहीं आपको बता दें कि चैती छठ पूजा को लेकर सैद नगर काली मंदिर के घाट और बरहेत्ता के घाट पर चैती छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह देखी गई। आज छठ पूजा है, हम लोग छठ मना रहे हैं। चैती छठ हर साल के इस साल भी छठ मनाई जा रही है। यहाँ चैती छठ है। पहले नहाने खाने का वो जो होता है वो होता है, उसका खरना होता है, आज साज का अर्घ देना है। फिर सुबह में 4 बजे सुबह का अर्घ पड़ेगा और इसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं जो कि पता ही है। प्रसाद में यहाँ है केला है, नारियल है, ईख है, मकई है, ये सब। और उसके बाद उनका ये पका हुआ में खजूरी ठकुआ आता है वो बनता है। भुसवा होता है, चावल का लड्डू, यही सब बनता है। दरभंगा के खराजपुर में छठे वर्ष चैती दुर्गा पूजा काफी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर आज 5वीं पूजा में दरभंगा के शिव शक्ति धाम से सैकड़ों की संख्या में कुंवारी कन्याओं ने बेलनती के लिए विजय टोला जाकर बेल के पेड़ में पंडितों के द्वारा आवाहन किया गया और खष्टी यानी सोमवार को सुबह बेलनती के बाद माता की प्रतिमा का नेत्र प्रदान किया जाएगा। शिव शक्ति धाम दुर्गा स्थान से महाराजपुर के पछवाई टोल ज्योति महादेव बजरंग धाम भद्रकाली मैया प्रांगण होत, उत्तरवाई टोल के बजरंग धाम होत, कुवाई टोल जालेश्वरनाथ मंदिर होत, नथोलिया जागेश्वरनाथ मंदिर होत, फिर तेलिया बांध में पान का होत, उतर बजरंग धाम छे तेलिया बांध ओत्ता से फिर होत बेया टोल स्थित बान्हक वाटर बान्हक कात में वहाँ के बेल के गाछ है। जहिया मधुबनी लोकसभा के केवटी विधानसभा रनवे केवटी पैगंबरपुर नया गांव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं साथ में विधायक मुरारी मोहन झा, केवटी पूर्वी प्रखंड भाजपा अध्यक्ष विनोदानंद झा, श्रवण मिश्रा, संतोष कुमार साहू, करुणानंद मिश्र, जयप्रकाश झा, गुड्डू मिश्रा, सतीश कुमार पिंटू, लोजपा के चंद्र नारायण मल्लिक, मनोज गुप्ता, हम के रमन मिश्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। संपर्क जनता दर्शन
कार्यक्रम के तहत आज भ्रमण का काम है। इस भ्रमण के कार्यक्रम में बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, नौजवानों से सहयोग मांगना और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना, ताकि नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। केवटी मुख्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर प्रखंड प्रमुख जीवशी देवी ने माल्यार्पण किया। वहीं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों एवं व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे दलितों व गरीबों तथा शोषितों के मसीहा थे। मौके पर पंचायत समिति सदस्य जगदीर यादव, पीताम्बर यादव, अशोक पासवान, समीर दयाल, दीपक, बद्रे आलम, अवधेश मिश्रा आदि मौजूद थे। रविवार को दरभंगा के लहरियासराय में मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन तथा एंजल हाई स्कूल के प्रधानाचार्य समीना खानम मौजूद थी। वहीं कॉलेज का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं रिबन काटकर किया गया। पहले सभी मीडिया कर्मियों को हमारे तरफ से सादर प्रणाम एवं मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज की टीम की तरफ से भी सादर प्रणाम। मैं मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर राकेश कुमार। आज सर हमारे यहाँ 14 अप्रैल 2024 को ओपनिंग सेरेमनी हुआ है मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का। सर मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का ओपनिंग का सबसे बड़ी मेन उद्देश्य ये है ना कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनको मेडिकल फील्ड में आना है और किसी कारण बस वो MBBS नहीं क्वालिफाई करके उनका सपना दब के रह जाता है, तो उनके लिए सर एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर बनने का। वो है सर पैरामेडिकल कोर्सेज। सर हमारी संस्था के माध्यम से वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं वो पैरामेडिकल का कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी संस्था को 10 तरह का कोर्सेज का मान्यता मिला है जो पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज हैं। सबसे पहले सर कोर्सेज है हमारा OT ऑपरेशन थिएटर, सेकेंड है सर हमारे DMLT, थर्ड है हमारे BMLT है, उसके बाद सर फिजियोथेरेपी है, उसके बाद सर पेशेंट केयर मैनेजमेंट है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, उसके बाद सर रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग है। विभिन्न प्रकार के सर हमारे पास कोर्सेज हैं। इस कोर्सेज के माध्यम से जिन बच्चों का सर डॉक्टर बनने का सपना है वो यह कोर्स करके, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो या बैचलर कोर्सेज हो, सर हमारे पास दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिप्लोमा और बैचलर दोनों कोर्सेज है, वह कोर्सेज सर कर सकते हैं। हमारी सर संस्था की यह व्यवस्था है ना कि सर CCTV से लाइव हमारा कैमरा कॉलेज है। जो कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो हमारे कंट्रोलिंग डायरेक्ट हम खुद करते हैं उसका। दूसरी सर हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी के मेंबर हैं जो कहीं ना कहीं सर 15 साल 20 साल से बेस्ट क्वालिटी अपना दे रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे सर हमारे बेस्ट क्वालिटीज़ है। प्रत्येक डिपार्टमेंट के सर हमारे अलग अलग फैकल्टीज मेंबर हैं जो कि सर वेल एक्सपीरियंसड है सर। दूसरी चीज़ सर हमारा मेन मोटिव ये है ना कि सर हम लोग डिग्री नहीं बांटेंगे, हम लोग सर वो डॉक्टर तैयार करेंगे जो हमने कोरोना महामारी में देखा है कि सर हम लोगों ने करोड़ों की जानें गंवाई है। अब उस कोरोना महामारी की जैसे और भी उससे भी भयंकर बीमारी आती है सर, वो हम लोग डॉक्टर रेडी करेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उससे हमारे जो भी डॉक्टर है उसको फाइट करें। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बता दें कि रविवार को चैती छठ का आयोजन किया गया जो दरभंगा के श्यामा मंदिर के तालाब में भी देखने को मिला, जहां कई छठ व्रती इस तालाब के विभिन्न घाटों पर मौजूद थी और अस्ताचलगामी को अर्घ्य दे रही थी। तो वहीं सोमवार को भी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उगते हुए सूर्य के साथ ही यह चैती छठ पर्व संपन्न हो जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन से ग्रीष्मकालीन में कई ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिसमें आनंद विहार, बीकानेर एवं दिल्ली के लिए
ट्रेनों की रवानगी होगी, जिसकी बुकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बता दें कि 04060 आनंद विहार जयनगर स्पेशल ट्रेन की 26 अप्रैल से 28 जून तक यह ट्रेन चलेगी, जो मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी और यह सुबह में 10:30 बजे खुलेगी। तो वहीं दूसरी ट्रेन बीकानेर के लिए है, जिसकी ट्रेन संख्या 04708 है, जो दरभंगा से बीकानेर स्पेशल ट्रेन है और यह रात्रि के 11:30 बजे 15 अप्रैल एवं 22 अप्रैल को खुलेगी। रविवार को राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन के सामने बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा माल्यार्पण किया गया। रविवार को दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में मां श्यामा के दिगंबरा रूप के दर्शन करने को लेकर दूर दराज से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि साल में मात्र एक बार और एक दिन के लिए यह दिगंबरा रूप का दर्शन किया जाता है। यह भी बता दें कि आज ही के दिन कई नदियों के पवित्र जल से मां श्यामा को स्नान कराया जाता है और भक्तों के लिए मां का पट खोला जाता है, जहां भक्त मां के दिगंबरा रूप का दर्शन करते हैं। इस संदर्भ में मौजूद सहायक पुजारी ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के लिए मां दिगंबरा रूप का दर्शन किया जाता है